वही मतलब ईस्टर वगैरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखा था, और मैंने तुम लोग को बोला था कि इतने ही मेथड है अपने पास क्या करने के, कार्बोक्सिलिक फॉर्म करने के, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो, इसके बाद इसके रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा फटाक से चैप्टर, तो आप नेक्स्ट वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे आज, ठीक है। ये देखो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है कुछ, दिख रहा है क्लियर? बोलो। उसके बाद ये था देखना ईस्टर वाला, ये नहीं लिखा था तुम लोग ने, ये लिखा था, ठीक है। फिर ईस्टर वाला हुआ था ना, खाली यही मतलब। उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो, फिर अपन केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे कार्बोक्सिलिक का। ऑक्जेलिक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसकी रिएक्टिविटी हम लोग बहुत बार देख भी चुके हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है तुमको पता होगा। अगर सपोज करो मैं बोलूँ कि RC डबल बॉन्ड OH है मेरे पास, ठीक है, इस पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं Na का, तो क्या होगा इससे? या फिर अगर NaOH डाल दें इस पे, या फिर Na2CO3, या फिर NaHCO3, ठीक है। इन सारे रिएक्शन का एक ही रिजल्ट है, ठीक है। मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा मुझे, वो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, सही है। इसके बाद जो बनेगा वो तो बात की बात है, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट इस पे सोडियम का कोई भी डेरिवेटिव जब तुम डालोगे, तो उसका जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बताया ना हमने, मैंने पहले भी, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर है सबको? समझाइए, ठीक है। अगर इसको वाटर में डाला जाए तो ठीक है। एसिड को जब पानी में डालते हो तो ऐसे पानी उसको क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है दो पार्ट में, सही है। HCl को जब तुम पानी में डालते हो तो ये क्या करता है, इसको H+ एंड Cl- में क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है। तो वही तो इसके साथ भी होगा, क्या करेगा वाटर, इसको डिसोसिएट कर देगा इस आयन में प्लस H+ में, या बहुत सारी बुक में H3O+ लिखा रहता है। ये मैंने तुमको बताया एसिडिक वाटर बोलते हैं अपन, क्योंकि इसका जो H+ है, अब वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है, सही है। और इस एसिड में से क्या निकलेगा, H+, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे के क्या बना लेता है, ऐसे H3O+। बट इस चीज़ को ऐसे लिखना नहीं चाहिए, H++ वाटर लिखोगे तो और बेटर है, सही है, ठीक। तो वाटर देखो कैसे काम कर रहा है, एज अ लोन पेयर डोनर। और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लेविस के एसिड बेस होते रहे लोन पेयर डोनर, लेविस के अकॉर्डिंग। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। मतलब ठीक है, मान ले तेरे पास कोई कंपाउंड है X और Y, इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूँ, इसके ऊपर नेगेटिव, सही है। तो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक्सेप्ट करेगा या ये करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। ये तो खुद रिपेल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव लेके आ रहा है, तो ये रिपेल करेगा और ये करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं हटा दूं, तो क्या वाई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है? दे सकता है ना, सीधी सी बात है, इसके पास एक्सेस है, इसके पास डिफिशियंसी है। तो जो लोन पेयर लेता है वो क्या होता है, लेविस का एसिड, और जो डोनेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस। तो जब तुम्हारा एसिड ब्रेक हुआ H+ और Cl- में, तो जो वाटर था, वाटर के पास लोन पेयर था, तो वाटर ने क्या किया, अपना लोन पेयर H+ को दे दिया, और फाइनली क्या बना लिया, H3O+, सही है।
तो यहाँ पे वाटर कैसे काम कर रहा है, एज अ लेविस बेस, और ये H प्लस कैसे काम कर रहा है, एज अ लेविस एसिड। सही है। तो जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हैं तो उसका H प्लस कौन लेके चला जाता है, वाटर। ठीक है, फाइनली वो बनेगा एसिड ही, बट ऐसा हम लोग इक्वेशंस में लिखते हैं। मान लो मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है या बेस है, क्या बोलोगे? एसिड है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसका हाइड्रोजन निकालता हूँ और यहाँ पे हैलाइड डालता हूँ, बाकी कार्बोक्सिलिक को मैं एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे मैं CH2 कर देता हूँ, एक Cl डाल देता हूँ, फिर इसको CH करता हूँ, दो Cl डाल देता हूँ, और एक बार पूरा ये निकाल के पूरा Cl डाल देता हूँ। अब द क्वेश्चन इज विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इन चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड बोलने का मतलब समझते हो, जो जितना जल्दी H प्लस देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, राइट। तो चारों में से सबसे जल्दी H प्लस कौन डोनेट करेगा, बताओ। और किसी के पास कोई आंसर? क्वेश्चन ये है कि इन चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन है। नहीं। और कोई? मैं बताऊं, कुछ मदद करूं मैं आप लोगों की। सबसे अच्छा एसिड ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये है। पूछो क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देख, हम लोग एसिडिटी इस H प्लस के बेस पे देखते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका यही H प्लस निकलेगा बाहर। सही है, राइट। बट इसके साथ क्या सिस्टम है, देखो क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या खींचता है? खींचता है। तो अगर ये तीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, इसके पास डिफिशियंसी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसके पास डिफिशियंसी आएगी तो ये ऑक्सीजन से खींचेगा। तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा डिफिशियंट होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। सही है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पीछे भागेंगे तो यहाँ से H प्लस इजिली निकलेगा। सही है। अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो सबसे ज्यादा खींचने वाले ग्रुप किसके पास है, इसके पास है, फिर ये है, फिर ये है। और CH3 के साथ क्या सिस्टम है मालूम है, इसके पास देखो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, उल्टा कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास डिफिशियंसी आएगी क्या? नहीं। तो अगर इसके पास डिफिशियंसी नहीं तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और अगर ये आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो ये H प्लस निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और हमको क्या देखना है कि कौन जल्दी H प्लस डोनेट कर रहा है, तो सबसे अच्छा डोनेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर टू, फिर वन। क्लियर है, ये भी एसिड है नो डाउट, बट इनसे वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। समझा? इसी क्वेश्चन को मैं तुमको ऐसे भी दे सकता था, देखो कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, और तुमको बताना है कि इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। एक में मैं CH3 ऐड करता हूँ, CH2, एक में मैं दो CH3 ऐड करता हूँ और H, एक में तीन CH3 ऐड करता हूँ, और एक में सिर्फ CH3 रखता हूँ। क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? नहीं रे भाई,
अब देख, ये तीनों ग्रुप क्या करते हैं मालूम है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये ज्यादा तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। यहाँ पे कितने डोनर ग्रुप है? दो। यहाँ पे कितना डोनर ग्रुप है? एक। इसके पास कोई डोनर ग्रुप है क्या? नहीं। तो जब एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे ना, तो एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब इस पे नॉन मेटल्स लगेंगे, तो एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा किस पे? इस पे है ना। तो ये सबसे वीक एसिड होगा, फिर ये, फिर ये, फिर सबसे स्ट्रांग कौन हुआ? ये। दूसरे पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा, और फोर्थ पे ये आएगा। सबसे वीक ये वाला होगा। समझा क्या बता रहा हूं मैं? डाउट किसी को कुछ? ठीक है। मैं तुमको ऐसे भी बोल सकता था, देखो, कि मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे ए ग्रुप अटैच है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे बी अटैच है, और मैं इसे ब्रैकेट में दे दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की ज़्यादा है इससे। तो बताओ कौन अच्छा एसिड है इसमें? क्या लगता है? ठीक है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब वो क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो एच को निकलना पड़ेगा। अगर ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से स्लो होगा। एसिड तो ये भी है, नो डाउट, बट ये वाला क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्लियर हुआ? तो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, ठीक है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक के साथ एक बार डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो कौन से अच्छे एसिड होंगे? डोनेटिंग वाले या विड्रॉइंग वाले? विड्रॉइंग वाले। समझा? तो ऐसे जज करते हैं इनको। तो अब तुम लोग सोचो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे एल्काइल ग्रुप डालते जाऊं बार बार हर साइड से, तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। समझा सबको लॉजिक क्या है इसके पीछे? ठीक है। और एक चीज है, देखो, अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है। हाँ बोलो। अभी तो बताया। ये अच्छा एसिड है या फिर ये अच्छा एसिड है, बता। तुम लोग ने आंसर दिया था अभी। दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है? फर्स्ट वाला ना। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सही है ना? लेकिन अगर मैं बेंजीन वगैरह लगा दूं ना इसके साथ, ठीक है, अगर मैं बेंजीन लगा दूं ना तो इसकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। क्यों पता है तुम लोग को? क्योंकि यहां से निकलना किसको? H प्लस को निकलना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। सही है, राइट। और अगर कार्बन पे एक्सेस हो भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? दिख रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस। ठीक है। तो जब भी तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच करते हो ना, या विनाइल ग्रुप, तो वो उसकी एसिडिटी को और क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? ये खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है। यहाँ पे देखो मैंने तुमको अभी जो एलाइलिक विनाइलिक का बनाया वो भी था, और बाकी जैसे जैसे हैलाइड बढ़ेंगे उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, देखो, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं, इसका नाम बता दो मेरे को, बाकी देखते हैं। SOCl2 क्या होता है?
थायोनिल क्लोराइड, सही है। इसमें क्या रिएक्शन होता है मालूम है? देखो, इसका एक हाइड्रोजन चला जाता है Cl के पास, इसका Cl चला जाएगा यहाँ पे, तो जब इसके दो बॉन्ड टूटेंगे तो ये इसमें से क्या खींचेगा? ऑक्सीजन। फाइनली क्या बना? R, C डबल बॉन्ड O Cl, प्लस एक क्या बना? HCl, प्लस एक और क्या बना? SO, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। समझा ये रिएक्शन? ठीक है, ये रिएक्शन मैंने तुमको पहले बताया, याद आना चाहिए। देखो, अगर इस पे PCl3 डाल दिया जाए तो क्या होगा? 3R, C डबल बॉन्ड O, तीनों Cl यहाँ पे आ जाएंगे, बाहर क्या जाएगा? ये OH पूरा बाहर, हाँ, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड। देखा है ना ये रिएक्शन? ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाने का प्रोसेस है? एसिड हैलाइड। ओके, तो इसको लिख लो। दो ही रिएक्शन लिखना, ये पहला वाला और सेकंड वाला, ये कंफ्यूजिंग है, इन दोनों को मत लिखो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर किससे बनाना है? कार्बोक्सिलिक से। अब देखो, ईस्टर बनाना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इससे अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तुम्हारे पास और इसमें मैंने अल्कोहल डाल दिया, ऐसे देख लोगे तो और बेटर है। क्या होगा? वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और बचेगा क्या? R, C डबल बॉन्ड O, OR प्लस वाटर। तो ये जो बना, ये क्या बना? ईस्टर बना ना। इस मेथड को हम लोग फिशर स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, राइट है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट नाम से आता है कि फिशर स्टेरिफिकेशन क्या है, बताओ, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन में काउंट होता है ये भी। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ईस्टर का नॉमेनक्लेचर आता है ना, देखो क्या बोल रहा है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 it gives ester, also known as फिशर स्टेरिफिकेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है, हीट करोगे तो इसमें जाएगा, ये करोगे तो वापस इसमें रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर से बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक, राइट है। तो ये इसमें वापस रिवर्ट भी हो जाता है इजीली, ठीक। ये देखो, नॉर्मली इथेनॉल इसमें डाला तो दोनों साइड, क्या नाम लिखोगे इसका, बताओ? नहीं, मैंने बताया था ना, ईस्टर में जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है वो ज्वाइनिंग है, तो इथाइल और ये दो कार्बन, इथेन O8। इथॉक्सी अपन ईथर के केस में लिखते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, इसके केस में ऐसे चलता है नाम। इथाइल एसिटेट ना, हाँ लिख सकते हो, बट वो कॉमन नेम है IUPAC। नेक्स्ट टॉपिक देखा है तुम लोग ने, क्या करना अपने को? एनहाइड्राइड बनाना है। तो देखो, एनहाइड्राइड बनाने के अलग अलग अपने पास मेथड्स हैं। जैसे अगर दो कार्बोक्सिलिक है, इसको अगर मैं ऐड कर दूं, सही है, क्या बनेगा? वाटर बाहर, इससे भी एनहाइड्राइड बन सकता है। दूसरा, अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर अपने पास एसिड हैलाइड है और इसमें मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर ऐड कर दूं, इससे बन सकता है क्या? ठीक है, NaCl बाहर, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन।
दूसरा मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट मेरे को बता सकते हो क्या तुम लोग? कार्बोक्सिलिक में SOCl2 मेजर वाला बताओ क्या बनाएगा ये? अभी टेस्ट किया था तुम लोग ने। HCl SO2 बाहर, और क्या बनता है? एसिड हैलाइड। ठीक है। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक में NaOH डाल दूं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सही है। तो इन दोनों रिएक्शन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो फिर से मेरे को क्या मिलेगा? समझा? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। देखो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कहीं कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। बाकी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। लिखिए, अगर ये है अपने पास और इस पे मैं अगर NH3 डाल दूं तो क्या होगा? Na है ही नहीं भाई इसमें। अमाइड बनेगा, सही बोला उसने। 3 हाइड्रोजन है इसके पास। सही है। तो एक हाइड्रोजन और ये निकाल के क्या बना देगा? वाटर। तो बचा क्या तुम्हारे पास? RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया ना। NH2 ना, तो बन गया अमाइड। बुक्स में यही चीज कैसे दी रहती है मालूम है? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फिर जब इस पे NH3 आता है ना, तो पहले ये NH3 इससे ऐड हो जाएगा ऐसे। बुक वगैरह में ऐसे दिखाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। O और इसको NH4 कर देंगे, पहला स्टेप। फिर यही स्टेप से लोग क्या करते हैं, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकाल देंगे और ये NH2 को जोड़ देंगे। तो ये एक्चुअली इंटरमीडिएट होता है, तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा। समझा? और अगर एसिड हैलाइड पे, ठीक है, एसिड हैलाइड पे NH3 डाला जाए तो HCl बाहर, और ये अमाइड। किसका? इसका। अमाइड है ना ये, तो अमाइड लिख डाल, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब कितने कार्बन है? 2 हो गया। ये पूरा ग्रुप को ही हम लोग अमाइड बोलते हैं। अगर खाली NH2 होता तो मैं क्या लिखता हूँ? अमाइन लिखता हूँ ना। ये पूरे ग्रुप को अमाइड बोलते हैं हम लोग। समझा? चलें। क्लियर है? एक रिएक्शन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा यूज आएगा। मेरे पास एक बेंजीन है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे अटैच है, ठीक है, ध्यान से देखते रहो इसको। इसमें अगर मैं 2 NH3 डाल दूं तो तुम लोग पहला प्रोडक्ट क्या बनाओगे? 2 NH3। दोनों अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? NH2, और यहाँ पे भी NH2। सही है। प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल चले जाएंगे बाहर। ठीक है, समझा यहाँ तक? इसी चीज को जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो ये अपने अंदर से रिलीज कर देता है एक NH3। तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है? इस चीज को हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं। थैलिक एसिड, ध्यान में रखो। बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड बोलेंगे।
अब अगर यहां से मैं एक NH3 निकाल दूं तो बाकी इसमें क्या बचेगा, देखो ध्यान से। बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड O को कोई फर्क नहीं, सी डबल बॉन्ड O को कोई फर्क नहीं, लेकिन NH2 यहां से गया और एक हाइड्रोजन यहां से गया, तो इस नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन बचा, एक। सही है। और नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो जब इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचेगा तो ये इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड बना लेगा और इस वाले से भी। सही है। और बाहर NH3 है उस, हाँ चेन फॉर्म कर देगा। हाँ, और इसी चीज से, ठीक है, थैलिक एसिड से बनता है। अब इसका जो कॉमन नेम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थैलियमाइड। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है थैलियमाइड का। थैलिक एसिड था, अब क्या बन गया, थैलियमाइड। समझा कैसे बना प्रोसेस। ये डायरेक्ट तुमको एग्जाम में भी बहुत बार आया है कि थैलियमाइड का प्रोसेस बताओ कैसे बनता है। थैलिक एसिड लेने का, 2NH3 डालने का, दोनों अमाइड बन जाएगा, हीट कर दो, एक NH3 बाहर चला जाएगा और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर को ही हम लोग थैलियमाइड बोलेंगे। समझा। यहाँ पे माइनस करके, यहाँ पे स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं यहीं पे ऐसे दिखाता प्लस NH3 करके, ऐसे भी तुम दिखा सकते हो। समझा सबको। ठीक है, अब देखो, ये है तुम्हारा, पहले मैंने अमाइड बनाना सिखाया, तुम चाहिए तो ये बीच वाली स्टेप स्किप कर सकते हो, मैंने ये भी करके बताया था NH4 वाला। ठीक है, तो चाहिए तो तुमको नहीं लिखना तो डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो, ये वाला। ठीक है, अगेन एसिड हेलाइड में भी NH3 डालोगे तो अमाइड बनाएगा। फिर ये देखो थैलिक एसिड वाला, ये लिया था 2NH3 डाला, तो ये अगर नहीं चाहिए, तुमको नहीं समझ में आता है ये स्टेप, तो डायरेक्ट यहाँ से उड़ी मार दो इस पे, यहाँ पे NH2 आ गया और बाद में एक NH3 बाहर जाएगा, तो ये थैलियमाइड का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। और इसके साथ में क्या निकल रहा था, 2 वाटर, चाहिए तो ऐसे माइनस करके लिखो इसके साथ, या प्लस करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हाँ ये डाल देंगे यहाँ पे, ये रहेगा यहाँ पे, स्पेलिंग का मिस्टेक है उसमें। तो हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के देखते हो भाई एकदम, कहाँ पे ये गायब है, कहाँ पे ये गायब। वही लग रहा है। हो जाएगा, कुछ बताना है इसमें, कुछ डाउट है किसी को। ठीक है, छापो फिर। क्या था अपने पास, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, LiAlH4 ईथर H3O, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या करेगा, हाइड्रोजन डालेगा तो वाटर बनाएगा, फिर वाटर बनेगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। बता दूं कि समझ रहा है। बोल। और इस पे अगर हम लोग HNO3 का रिएक्शन करें, तो हमको पता है HNO3 कैसे डिवाइड होता है, OH और NO2 प्लस। सही है, OH के ऊपर माइनस और NO2 के ऊपर प्लस। अब जो बेंजीन है वो कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, मतलब ये NO2 ही जाके इसके किसी पोजीशन पे अटैच होगा, बट कहाँ पे होगा कोई बता सकता है। मेटा पे जाएगा। क्यों मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पे तो जाएगा नहीं, ऑप्शन क्या बचता है फिर, मेटा पे। तो मतलब जब भी हम लोग नाइट्रेशन करते हैं ना, तो इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे NO2, क्या नाम लिखोगे इसको,
3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर Br2 होता तो Br मैंने तुमको बताया ना, इसके प्रेजेंस में इनका होमोलिटिक फिजन नहीं होता है, कैसा होता है, हेट्रोलिटिक, जिससे एक बनता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल। सही है, तो अगर Br होता तो Br कहाँ पे जाता था, मेटा पे। सही है, दूसरा बनता है HBr और ये बनता तुम्हारा OH माइनस ऑर्थो और पैरा पे। बेंजीन अपने पास किसको जल्दी खींचेगा, इसको या इसको, NO2 को। तो जैसे ही सोच NO2 यहाँ पे अटैच होगा तो ये यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, H+। राइट है, अब इस OH माइनस के पास दो ऑप्शन है, ये इस प्लस पे भी जा सकता है और H+ के भी साथ जा सकता है। किससे अच्छा बॉन्डिंग करेगा, H+ से या बेंजीन से। तो इसके वजह से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझा। ठीक है, तो ये लिख लो, देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऊपर का मैं बताता हूँ अभी। ये रिंग सब्स्टिट्यूशन और इसके यूजेस लिख लो। ठीक है, फिर एक सिंपल सा और रिएक्शन बच रहा है, वो देखते हैं हम लोग, खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसको नाम क्यों दे रहा, देखो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इस पे मैं हेलोजन ऐड कर दूं ऐसे, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो CH3 है, अब इस पे तो रिएक्शन होने से रहा, ठीक है, बचा ये, इस पे जो हाइड्रोजन है ना वो रिमूव होने लगते हैं, और यहाँ पे हेलोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी, अल्फा वाली है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये क्या है, अल्फा पोजीशन है। ठीक है, तो जो भी हेलोजन रिएक्ट करता है ना वो उसके अल्फा पोजीशन पे करता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम लोग अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं। सपोज करो अगर मैं तुमको ऐसे दे दूं कि ये बेंजीन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और इस पे मैं Br2 का रिएक्शन करूं, क्या लगता है Br कहाँ पे जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, बेंजीन भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो बचा कौन, ये अल्फा वाली पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसी वजह से इसको हम लोग अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहीं से क्यों निकल रहा है उसका एक और रीजन भी है। तुम लोग सोचो अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। सही है, और ये लोन पेयर ना, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसीलिए अल्फा पोजीशन से ही निकलता है। तुम्हारे दिमाग में शायद क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर हम लोग ऐसे बनाए तो हेलोजन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। ठीक है, समझा क्या रीजन है, यहाँ पे जो लोन पेयर बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ वाला लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए जो भी रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, अल्फा वाली पोजीशन पे होगा। क्लियर है ये सबको। हम्म, दोनों हाइड्रोजन मतलब तू अगर एक्सेस में हेलोजन डालते रहेगा तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। ठीक है, बट पहली रिएक्शन क्या होगी, एक हेलोजन रिप्लेस करेगा ना। ठीक है, अब इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन में इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसका नाम तुम लोग को पढ़ने आया तो ठीक है, दिख रहा है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि अल्फा हेलोजिनेशन बोलना कम खतरनाक है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है, ये उसका रिएक्शन देखो, इस केस में क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गया, इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, और इस केस में बीच वाले से जाएगा। मैंने तीनों केस बताए तुमको, समझा सबको। तो अगर तुम देखो Br2 अगर डालते जाओगे तो इसका Br क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन अगर दोनों Br आ गए और फिर भी तुमने Br2 डाला तो उसके आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी।
क्योंकि अल्फा वाली पोजीशन क्या होगी, पूरी ऑक्यूपाई हो गई, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज्यादा करके तुम लोग क्या कर सकते हो, इस केस में मैं इसके तीनों हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, इस केस में इसके 2 हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, इस केस में बीच वाले के 2 हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, और वही रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा। समझा?